अपने पूरे जीवन को भारतीय जनता पार्टी में समर्पित किया है। होंगे जिनको लेकर आपकी सोच होगी कि वो विकास के पैमाने पर खरा नहीं उतरे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप विकास करेंगे, तो वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री बने और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, दूसरी पंक्ति के नेताओं को अवसर नहीं दिया, यानी कि दूसरी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है, जहां पर हम जनता की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो आने वाले चुनाव में किसको अपने नेता के तौर पर देखना चाहती है। हालांकि पार्टी किसको टिकट देती है, कांग्रेस किसको उतारती है, बीजेपी किस चेहरे पर इस बार अपना चुनावी मंत्र आजमाती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन लगातार नेताओं से भी ये जानने की हमारी कोशिश की आखिर उनकी दावेदारी किस बेसिस पर है, क्या वाकई वो जनता के मुद्दे जानते भी हैं या फिर नहीं। बीजेपी से काराडूंगी विधानसभा से फिलहाल अपनी दावेदारी पेश करने वाले सुरेश चंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी वरिष्ठ नेता है। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद आपका। सर, अभी काराडूंगी विधानसभा में हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, वहां पर तमाम तरह के मुद्दे सामने आए। बंशीधर भगत फिलहाल यहाँ से विधायक है, हालांकि आप भी भाजपा से इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसा आपका मानना है। लेकिन पहले जानना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की जनता के मुद्दे क्या आप जानते हैं, क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता नाराजगी जाहिर कर सकती है या संतुष्ट है, या लगता है कि आप उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो काम कर सकते हैं? देखिए, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, मैं तो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में बाल्यकाल से पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। जब 1988-89 में राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, मैं कटघरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की कक्षा में उस समय पढ़ता था। तब से लेकर बाल्यकाल के कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी का काम किया है और लगातार पिछले 32-33 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप पर काम कर रहा हूँ। और ऐसे मैं ऐसा तो नहीं कहता कि नहीं हैं, बहुत कम कार्यकर्ता पार्टी के ऐसे हैं जो ग्रास लेवल से, बिल्कुल जमीनी लेवल से, मैं ग्राम सभा के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश तक में लगातार पार्टी की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के आज तक के जो 10 अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन सब के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगातार काम करते हुए मैंने पिछले वर्ष जब 5 वर्ष पूर्व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बात का उनसे निवेदन किया था, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी संगठन का काम कर रहा हूं और अब मेरी इच्छा है कि मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं, मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। इस नाते मैं पिछले 5 वर्षों से कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर लगातार काम करता रहा हूं। 5 वर्षों से मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र की तैयारी के रूप पर काम कर रहा हूं। कालाडूंगी विधानसभा में पूर्व में जो हमारे, चूंकि पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर तक बूथ लेवल पर लेकर पार्टी की रचना बनाई है, पूर्व में कालाडूंगी विधानसभा में 189 बूथ थे, वर्तमान में 217 बूथ हमारे कालाडूंगी विधानसभा में हैं और पिछली बार जो वोट पड़ा था वो 1,46,000 के करीब वोट पड़ा था। तो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर बूथ अध्यक्ष मुझे जानते हैं, मैं बूथ अध्यक्षों को जानता हूं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, पार्टी के नौजवान नेताओं के साथ साथ क्षेत्र के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, इतने लंबे वर्षों तक मैं लोगों के बीच जुड़ा हूं और सबके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। और जिस प्रकार से कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में आपने यहाँ की विकास की बात कही, बंशीधर भगत जी काफी लंबे समय से कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। ये विधानसभा बंशीधर भगत जी 1991 से लगातार, पूर्व में जब हमारी विधानसभा नैनीताल हुआ करती थी, उसके बाद 3 बार नैनीताल विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बाद हल्द्वानी विधानसभा अस्तित्व में आई, 2 बार चुनाव उन्होंने हल्द्वानी विधानसभा से लड़ा, एक चुनाव में वो इंदिरा हृदय जी से जीते, एक में वह हारे। उसके बाद 2012 में कालाडूंगी विधानसभा अस्तित्व में आई, 2 बार से लगातार इस क्षेत्र से बंशीधर भगत जी चुनाव लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उत्तराखंड में हमारी अच्छी बहुमत की सरकार है, तो क्षेत्र में हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में हमने अधिक से अधिक काम करने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी वर्तमान सरकार चल रही है, आपके पुष्कर सिंह धामी जी उसके मुख्यमंत्री हैं, तो बंशीधर भगत जी ने भी जितना प्रयास हुआ है उन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं। सर, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बंशीधर भगत जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया कि कितने चुनाव वो जीत चुके हैं, तो आखिर ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर
अगर जनता उनको ना वोट देकर अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको वोट देगी, या पार्टी उनको ना टिकट देकर आपको टिकट देगी? तो क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जब पार्टी एक चेहरे को उतार चुकी है मैदान में, उसने कई सालों तक काम किया है क्षेत्र में, तो कोई ऐसा मुद्दा जरूर रह गया होगा जिसको लेकर उसको टिकट ना देकर आप पर भरोसा जाहिर किया जाएगा, चाहे जनता के द्वारा चाहे पार्टी के द्वारा। तो कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आपकी सोच होगी कि वो विकास के पैमाने पर खरा नहीं उतरे हैं, उन मुद्दों को लेकर आप विकास करेंगे। तो वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, बंशीधर भगत जी काफ़ी लंबे समय से, लगभग 1991 से लेकर अब तक वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक देश के अंदर एक नए नेताओं को आगे खड़ा करने का अवसर देने का एक प्रयास किया है। उसके पीछे यह है कि कांग्रेस पार्टी, जो लंबे समय तक जिन्होंने इस देश में नेतृत्व किया सरकार का, और आखिर आज कांग्रेस की जो स्थिति खराब हुई है पूरे क्षेत्र में, उसके पीछे हमारी पार्टी ने यह उसका कारण माना कि कांग्रेस ने कभी भी दूसरी पंक्ति के नेताओं को अवसर नहीं दिया, यानी कि दूसरी पंक्ति के नेता उन्होंने कभी खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। तो जब से 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो माननीय मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का यह मानना है कि हम दूसरी पंक्ति के नेताओं को भी खड़ा करें। क्योंकि अगर पुराने लोग, अब जैसे बंशीधर भगत जी 1991 से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से काम कर रहे हैं, अब चूंकि हम भी बहुत लंबे समय से 32-33 वर्षों से हम भी पार्टी का काम कर रहे हैं, तो जब 30-30, 40-40 वर्षों तक एक ही व्यक्ति जब जनता का नेतृत्व करेगा, पार्टी का नेतृत्व करेगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में नेतृत्व की दिक्कत आएगी। और अब जो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में भी नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं, उसका कारण यह है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी जनता की सेवा करूं। हमने भी अपने पूरे जीवन को भारतीय जनता पार्टी में समर्पित किया है और हमारा भी ये मानना है, हमारी भी यह इच्छा है कि पार्टी हमको, अगर नौजवान के नाते, देखिए इन 30-32 वर्षों में हमने पार्टी के काम को सरकार और संगठन के बीच में, सरकार पर भी हमने पूरा प्रयास किया है और हमने अनुभव सीखा है। कोई अनुभव कहीं पेट से सीख कर नहीं आता। हमने जनता के बीच ही काम किया, जनता के बीच में अनुभव प्राप्त किया और उस अनुभव के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमको कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से हमने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, और ये दावेदारी मैंने कोई ऐसे ही नहीं की है, उसके पीछे हमारा ठोस आधार है। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में किसी भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार पर उसकी स्वीकार्यता भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। तो हमने प्रयास किया है कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। मैं तो लगातार, मैंने आपको बताया कि 1989-90 से जुड़ा हूँ, और जब उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं लगातार क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। इस बार भी जब हमारी सरकार 2017 में बनी, तो मैंने प्रयास किया, सरकार के मंत्रियों के अच्छे संबंधों के कारण, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अच्छे संबंधों के कारण मैंने भी प्रयास किया है कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बहुत हमने काम करने का प्रयास किया। कालाडूंगी में मिनी स्टेडियम, काफ़ी लोगों की मांग थी, वहाँ के नौजवानों की मांग थी। क्योंकि हमारा एक क्षेत्र है, छोटा सा इलाका है, वहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं था। अरविंद पांडे जी खेल मंत्री बने, मैंने उनसे निवेदन किया, हमारी सरकार के एजेंडे में वो विषय था, तो हमने कालाडूंगी में और बैलपड़ाव में मिनी स्टेडियम का काम शुरू करवाया। बिशन सिंह चुफाल जी सरकार में जब पेयजल मंत्री बने, तो बिशन सिंह चुफाल जी के बाद बनने के बाद मैंने कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने 7 नलकूप यहाँ पर बनवा करके, जिनका काम शुरू होने को जा रहा है, जिनका पैसा जारी हो गया, उनका टेंडर जारी हो गया। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी पनियाली पेयजल योजना। 1971 में वो योजना बनी थी। तो उस योजना को, जो पहली ऐसी योजना है इस क्षेत्र की जो स्रोत के माध्यम से जिसका पानी आता है, तो हमारी सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया उसका पैसा दिया, उसका जियो जारी हो गया। अनेक कई काम, जिन कामों को लेकर हमने, जो प्रदेश सरकार का और हमारी भारत सरकार के जो बड़ी योजनाएं थी, उनको हमने धरातल पर उतारने का काम किया है और क्षेत्र की जनता भी इस बात को जानती है। और दूसरा, जो आपने कहा कि आप किस आधार पर
अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी का जो नौजवानों को आगे बढ़ाने का अनुभव का उन सब पैमाने पर हम फिट बैठते हैं। हम पूरी तरह सक्रिय हैं, काम करने की हमारी इच्छा है, काम करने का हमें जुनून है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाएगा तो निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ हम कालाडूंगी की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देने का पूरी तरीके से हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप पर, उम्मीदवार के रूप पर हम निश्चित रूप से जीत हमको दर्ज होगी, ऐसा हमको अपने काम के आधार पर ऐसा विश्वास है। सर, ये आपका विश्वास है और आपने यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जुनून और अनुभव। देखिए, बंशीधर भगत को काफी अनुभव हो चुका है, आपको भी पार्टी में रहकर काफी अनुभव हो गया है, लेकिन कहते हैं ना, जितना उम्र इंसान की बढ़ती है उतना अनुभव ज्यादा आता है। और कालाडूंगी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी का चेहरा ही बंशीधर भगत रहे हैं और काफी वक्त से चुनाव वो लड़ते आए हैं। फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी काफी देखी जा रही है प्रदेश में, सर्वे सामने आ रहे हैं, कुछ हद तक नाराजगी बीजेपी के खिलाफ देखी गई है, ये आप मानते होंगे, और कहीं ना कहीं उस नाराजगी से उबरने के लिए कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन जब आप कालाडूंगी विधानसभा की करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, क्योंकि कई सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर इस बार चेहरा चेंज करते हैं तो हो सकता है कि अनुभव और जुनून के चलते जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत ना जाए। मतलब अनुभव और जुनून, एक तरफ आपका जुनून और एक तरफ बंशीधर भगत का अनुभव, इस चक्कर में जो इतने दावेदार सामने आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। देखिए, बंशीधर भगत जी सरकार पर रहे हैं, सरकार का अनुभव उनका निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन बंशीधर भगत जी के साथ भी 1991 से चुनाव लड़ाने वाले जो मुख्य लोग उस समय 1991 में भी हुआ करते थे, उसमें मैं भी मुख्य भूमिका में उसमें भी था और आज भी हूँ। चूंकि बंशीधर भगत जी काफी लंबे समय से इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरी व्यक्तिगत राय है, निजी राय है कि जब कोई व्यक्ति लगातार नेतृत्व करते रहता है तो लोगों में भी एक उत्सुकता रहती है कि लोग भी चाहते हैं कि किसी नए उम्मीदवार को भी मौका मिलना चाहिए। जहां आपने कहा कि किसी प्रकार का नुकसान, देखिए नौजवानों के साथ, नए उम्मीदवार के साथ, ऐसा मेरी निजी राय है, ऐसा मैं मानता हूं कि नए उम्मीदवार को, चूंकि नए माने हम कोई बाहर के नहीं है, हमने इसी क्षेत्र में काम किया है, इसी क्षेत्र के लोग हमको भली बात जानते हैं, मेरा परिवार इसी क्षेत्र में रहता है, हम इसी स्थान पर पैदा हुए हैं, तो हमको ये हमारा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी, नए उम्मीदवार को बनाने के साथ मेरा ऐसा मानना है कि हम उससे ज्यादा अंतर से इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को जीत सकते हैं। और कोई ये ऐसी बात नहीं है कि आखिर आप कोई बात इसी तरीके से कह रहे हैं, पूरी तरीके से क्षेत्र का हमको पूरा अनुभव है, कौन सी विधानसभा क्षेत्र के किस हिस्से पर कौन सी दिक्कत है, कहां पर पानी की दिक्कत है, कहां पर सड़क की दिक्कत है, कहां पर क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं, मुझे धरातल पर पता है, क्योंकि मैं इतने वर्षों तक क्षेत्र में घुमा हूं। उस क्षेत्र के लोगों से, उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, उस क्षेत्र के सामाजिक धार्मिक संगठन के लोगों के साथ मेरा सीधा संवाद है, इसलिए मैं इस बात को पूरी ताकत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में नए उम्मीदवार के आने से भारतीय जनता पार्टी को अधिक लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप नया चेहरा है, नए उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं और युवा जोश की आपने बात की, तो दो चीजें हैं जिनको लेकर मैं आपसे आज सवाल करना चाहूंगी। पहला कि कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है, पूरे हल्द्वानी में ही है, खैर कालाडूंगी तो अलग बात हो गई, और इस जाम से जनता त्रस्त है। मतलब हमारी अगर गाड़ी निकलती है कहीं जाने के लिए, हमारा खुद का अनुभव कहता है कि हर रोज हम निकलते हैं और 1-1 घंटे देरी से अपने ऑफिस पहुंचते हैं। मुझे लगता है यही यहाँ की आम जनता झेलती रहती होगी, ऑफिस में डांट खाती होगी, लेकिन उसको लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जबकि बंशीधर भगत इतना बड़ा चेहरा है और काफी टाइम से बीजेपी का नेतृत्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए था। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? और दूसरा, जबरानी को लेकर भी हल्द्वानी के तौर पर, कालाडूंगी की जनता के तौर पर उनका भी सवाल है कि आखिर पानी उन तक कब तक पहुंचेगा। ये बहुउद्देशीय योजना को लेकर हर मुख्यमंत्री जवाब देता है, सवाल करता है, हर जो विधायक है यहाँ का वो तमाम बयानबाजी करता है, लेकिन इस योजना को लेकर कदम आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। तो दो मुद्दे इनको लेकर अगर युवा जोश होने के नाते आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से पहला सवाल आपने
जो यहाँ की सड़कों का किया, क्योंकि देखिए हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है, पूरा दबाव कुमाऊं का हल्द्वानी के ऊपर है। और पहाड़ के जो भी व्यक्ति यहाँ रहते हैं पूरे, मैं तो ये कहता हूँ कि कुमाऊं क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, ये देवभूमि इतनी अच्छी है, स्थान है, इतना अच्छा है स्थान है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो उसका कारण है इस क्षेत्र में बहुत ही तेजी के साथ दबाव बढ़ा है और कालाडूंगी के हमारे लामा चौड़ तक के हिस्से में बहुत तेजी के साथ आबादी बढ़ी है। निश्चित रूप से जब आबादी बढ़ी है, सड़कें कम हैं, सड़कों पर दबाव ज्यादा है, इसलिए जाम की स्थिति है। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से मुझको उम्मीदवार बनाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप पर, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तो ग्रास लेवल पर बिल्कुल जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और इस क्षेत्र के हर हिस्से की, हर प्रकार की समस्या के बारे में मैं जानता हूँ। अगर पार्टी हमको कभी ऐसी जिम्मेदारी देगी, कभी हमको ताकत मिलेगी कालाडूंगी विधानसभा में, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली, जो यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं, इसके साथ साथ जो बड़ी समस्या है क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देने की, देखिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर हमारे क्षेत्र में इतने हमारे सिडकुल के आगे उद्योग खुले, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो रोजगार निश्चित रूप से उसमें दिक्कत रही। और अगर पार्टी का नेतृत्व हमको जिम्मेदारी देगा तो मेरा पूरा प्रयास, क्योंकि हम काम करने की हमारी इच्छा है और हम जानते हैं इस बात को कि अगर पार्टी एक बार हमको जिम्मेदारी देगी, हम लोगों का काम करेंगे तो ही हमको आगे अवसर मिलेगा। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर कर इस क्षेत्र का विकास करें, अगर पार्टी हम पर इस प्रकार जिम्मेदारी देगी। और दूसरी बात, आपने जमरानी बांध की बात कही, देखिए निश्चित रूप से भाबर क्षेत्र में जमरानी बांध इतना बड़ा मुद्दा है, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई सामाजिक संगठन हो, हम जो इस क्षेत्र में रहते हैं, जमरानी हमारी पानी की बिल्कुल शीर्ष प्राथमिकता है। हम पार्टी के फोरम पर लगातार प्रयास करते रहे। मैंने जब त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह जी से भी निवेदन किया था, अपने तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने और अभी पुष्कर सिंह धामी जी से मैंने 2-3 बार जमरानी बांध के विषय में बातचीत करी। तो हमारा मानना यह है, केंद्र में हमारी पूरी बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी बहुमत की सरकार और उत्तराखंड में हमारी पूरी बहुमत की सरकार, इतनी बड़ी सरकार होने के बाद निश्चित रूप से हम जमरानी बांध जरूर बनना चाहिए। जमरानी बांध के बारे में इस क्षेत्र के लोगों को की आवश्यकता भी है और इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगातार इस बात पर भी विश्वास प्रकट करते आए हैं और हमको पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से मोदी जी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास दिलाया है कि जमरानी बांध बहुत तेजी के साथ उसका काम आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में जमरानी बांध निश्चित रूप से बनेगा, इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। हालांकि सर ने कई मुद्दों को लेकर बात कही और युवा जुनून और युवा जोश की बात कही। अब ये देखने वाली बात है कि पार्टी इस युवा जोश को कितना आगे बढ़ाती है और अगर आगे बढ़ाती है तो क्या इस अनुभव और जुनून की लड़ाई के बीच में क्या जनता जुनून और जोश को यहाँ पर प्राथमिकता देने वाली है, वोट देने वाली है या फिर नहीं, और किन मुद्दों को लेकर आगे काम किया जाएगा बीजेपी की तरफ से आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव बताएंगे, परिणाम भी बताएंगे और इसी के साथ हमारी चुनावी यात्रा भी जारी रहेगी और नेताओं से उनकी जुबानी सुनेंगे कि आखिर क्या है जनता के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका प्लान। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।